Phylum Chordata. A phylum Chordata is divided into 3 subphylum. Sure? And these are Urochordata, Cephalochordata, Vertebrata. 3 subphylum. Urochordata and Cephalochordata known as the protochordates. Sure? In this, notochord present but not replaced by the vertebral column. Protochordates have no vertebral column. Protochordates have no cranium. And now subphylum Vertebrata. Notochord present in embryo stage, but in adult it is replaced by the vertebral column. They have vertebral column, they have cranium. Done? So एक लाइन निकल कर आई बहुत इंपॉर्टेंट. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Clear? Again, all vertebrates are chordate, but all chordates are not vertebrates. मैंने उस दिन भी आपसे कहा था. अभी इसको एक और चीज लेते हैं बहुत जोरदार. यानी हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो ये है कि all chordates स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, all chordates have, अगर हम बात करते हैं तो आप मुझे बताएं, इज इट ट्रू? फर्स्ट ऑप्शन आया नोटोकॉर्ड. हमने कहा यस. सेकंड ऑप्शन आया वर्टिब्रल कॉलम. सेकंड वर्ड आया वर्टिब्रल कॉलम. हमने कहा नो. थर्ड वर्ड आया क्रेनियम. ब्रेन बॉक्स, हमने कहा नो. फोर्थ वर्ड आया क्या सभी कॉर्डेट्स में क्रेनियम है? नो. सभी कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम है? नो. ऑल कॉर्डेट्स हैव नोटोकॉर्ड? यस. नेक्स्ट वर्ड आया स्टूडेंट फेरिंजियल गिल स्लिट्स. जी स्टूडेंट्स, फेरिंजियल गिल स्लिट्स. डन. नेक्स्ट वर्ड आया स्टूडेंट दिस वन फिफ्थ. हम कुछ भी हो. नेक्स्ट वर्ड आया मान लीजिए जॉ. नो. नेक्स्ट वर्ड आया पेयर्ड अपेंडेजेस. पेयर्ड अपेंडेजेस. नो. डन. ऑल कॉर्डेट्स. नेक्स्ट वर्ड आया स्टूडेंट डॉर्सल होलो नर्वस सिस्टम. यस. तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट तैयार कर लिया. अब हमें 3 सब फाइलम पढ़ने. सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा. चलिए तो स्टार्ट करते हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा. स्टूडेंट, यूरोकॉर्डेट्स के जो मेंबर्स होते हैं वो बैग लाइक होते हैं, लार्ज मेंबर्स होते हैं. और इन दीज मेंबर्स स्टूडेंट, इन दीज एनिमल्स बॉडी इज कवर्ड बाय द ट्यूनिसिन टेस्ट. स्टूडेंट, इनकी बॉडी के ऊपर एक टेस्ट होता है, एक कवरिंग होती है. तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा. ये लीजिए स्टूडेंट. और इस सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के बारे में एक बात बताता हूँ आपको. मान लीजिए इसका मेंबर के बारे में रिलेटेड बात करते हैं. ये इस तरीके से बैग लाइक एनिमल स्टूडेंट. दिस वन सेजाइल एनिमल होते हैं स्टूडेंट. सबस्ट्रेट पर चिपके हुए. जनरली एडल्ट जो होता है इनका सेजाइल होता है, फिक्स्ड होता है. इनकी बॉडी के ऊपर जो इंपॉर्टेंट लाइन में आपको बताने जा रहा था वो ये था कि इनकी बॉडी के ऊपर एक टेस्ट होता है, एक कवरिंग होती है स्टूडेंट. दिस वन, या दिस इज कवरिंग, दिस इज टेस्ट स्टूडेंट. और कोई बोले टेस्ट किस चीज का बना हुआ है, तो टेस्ट बना हुआ है ट्यूनिसिन स्टूडेंट. ट्यूनिसिन सब्सटेंस का बना हुआ टेस्ट होता है. डन. एंड व्हाट इज ट्यूनिसिन? ट्यूनिसिन एक मटेरियल है स्टूडेंट. सेलुलोज नाम आपने सुना होगा प्लांट के अंदर. सेलुलोज, उसी सेलुलोज जैसा सब्सटेंस होता है स्टूडेंट, केमिकल कंपोजिशन वैसी. उस ट्यूनिसिन सब्सटेंस का बना हुआ एक कवरिंग टेस्ट होती है. इन दीज एनिमल्स बॉडी is a bag-like and covered by test, and this test is made up of tunicin. So these animals are also known as the tunicata. So Urochordata is also called as the tunicata. Yes student, this one tunicata. मैंने आपसे भी आते ही बोला animals are normally fixed but larva is the free swimming student. Most important. पहली लाइन हमारी कवर होगी. या कॉर्डेट एडल्ट एनिमल्स जो होते हैं उनके ऊपर टेस्ट होता है स्टूडेंट बॉडी पर. और वो टेस्ट जो होता है ट्यूनिसिन नाम के सब्सटेंस का बना हुआ है. सो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड द ट्यूनिकेट्स. डन. डबल स्टार. आपसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा सर यूरोकॉर्डेट्स आर कॉर्डेट्स. मैंने कहा यस. तो आपने कहा सर फिर वो फंडामेंटल कैरेक्टर नोटोकॉर्ड बताइए पहले. सो डबल स्टार स्टूडेंट. नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट है बट
present only in the tail of larva. Most important point. हमने फंडामेंटल कैरेक्टर्स के लिए कहा था कि लाइफ की किसी भी स्टेज में वो कैरेक्टर प्रेजेंट होनी चाहिए. लार्वा में हो तो भी कोऑर्डिनेटा मानेंगे, एडल्ट में हो कोऑर्डिनेटा मानेंगे, दोनों में हो कोऑर्डिनेटा मानेंगे. यूरोकोऑर्डिनेटा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा स्टूडेंट. इनका जो फ्री स्विमिंग लार्वा है, इनका लार्वा टैडपॉल लाइक होता है स्टूडेंट. फ्रॉग का जो लार्वा है टैडपॉल लार्वा, वैसा ही इसका लुक होता है. और इस लार्वा के अंदर स्टूडेंट मान लीजिए ये है, और उस लार्वा की ऐसे करके टैल होती है स्टूडेंट. फ्री स्विमिंग लार्वा है, उस फ्री स्विमिंग लार्वा की टैल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है स्टूडेंट. दिस वन नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड एब्सेंट इन द एडल्ट स्टेज स्टूडेंट. एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं होती है. इनका जो एडल्ट होता है स्टूडेंट उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है. लार्वा स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन द टेल ऑफ लार्वा स्टूडेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन चल रही है. दिस वन ये लीजिए. डन. फ्री स्विमिंग लार्वा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा. डन. श्योर स्टूडेंट. आगे बढ़ूंगा. इनके अंदर स्टूडेंट जो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम मैंने आपको बोला था वो भी लार्वा स्टेज में प्रेजेंट है. एडल्ट स्टेज में वो रिप्लेस्ड हो जाता है गैंग्लियन में स्टूडेंट, डॉर्सल गैंग्लियन. तो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम जो है वो भी लार्वा स्टेज में प्रेजेंट है. श्योर. दोबारा बोलना चाहूंगा स्टूडेंट एक बार और. डन. अब अगले की बात इसमें, यानी आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं कि कोऑर्डिनेटा के कैरेक्टर्स लार्वा स्टेज में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट. एडल्ट स्टेज में कोऑर्डिनेट कैरेक्टर नहीं है. ओनली वन कैरेक्टर प्रेजेंट इन एडल्ट कॉल्ड द फेरेंजियल गिल स्लिट्स. यस, ओनली फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट इन एडल्ट स्टेज स्टूडेंट. ऑल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर फाउंड इन द लार्वा. यूरोकोऑर्डिनेटा के अंदर यही है स्टूडेंट पॉइंट. देखिएगा. स्टार्ट. डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इज फाउंड ओनली इन लार्वा स्टेज स्टूडेंट. इन एडल्ट स्टेज दिस नर्व कॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द न्यूरल गैंग्लियन. ये लीजिए एक कैरेक्टर और. क्लियर. श्योर. सब फाइलम यूरोकोऑर्डिनेटा. एडल्ट इज फिक्स्ड, लार्वा इज फ्री स्विमिंग. Notochord present only in the tail of larva. In adult, notochord absent. Dorsal tubular nervous system present only in larva. In adult, it is replaced by the nerve ganglion. Sure. Body is covered by tunicin test, so known as the tunicata. Done हो रहा है स्टूडेंट. ये देखिए आप, एक इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने आपसे कहना चाहता था कि all coordinate characters are found in the larva. This one. Only one character is found in adult. This is called pharyngeal gill slits. शानदार डबल स्टार. यानी स्टूडेंट मुझे इंपॉर्टेंट लाइन चाहिए आपसे. तैयार. यूरोकोऑर्डिनेटा के जो मेंबर्स होंगे उनके साथ हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो ये है कि कोऑर्डिनेटा के कैरेक्टर्स लार्वा में ज्यादा है, एडल्ट में नहीं है. और अगर इस हिसाब से बात करें तो इनका कोऑर्डिनेटा का जो लार्वा है इनका वो ज्यादा डेवलप है कंपेयर टू एडल्ट. वेल डेवलप लार्वा स्टूडेंट. प्लीज टेल मी, लार्वा ज्यादा डेवलप हुआ कि एडल्ट? लार्वा, क्योंकि लार्वा में कोऑर्डिनेटा के कैरेक्टर है, एडल्ट में तो है ही नहीं. डन. यानी स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ऑल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर फाउंड इन लार्वा एंड इन एडल्ट ओनली वन कैरेक्टर फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट. सो वेल डेवलप फ्री स्विमिंग लार्वा है जो कि इल डेवलप सेजाइल और फिक्स्ड एडल्ट में कन्वर्ट हुआ है. आपको मैंने उस दिन भी कहा था, एक इंपॉर्टेंट लाइन बताता हूं, कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस स्टूडेंट. मेटामॉर्फोसिस. आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ाता हूं, देखिएगा. दिस वन, कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. जनरली क्या होगा स्टूडेंट, लार्वा इल डेवलप होगा, पुअर डेवलप होगा और उसका एडल्ट वेल डेवलप होगा. देन पुअर डेवलप लार्वा कन्वर्ट इनटू वेल डेवलप एडल्ट इज कॉल्ड द प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. Progressive metamorphosis. But sometimes student, larva is well developed, larva is better developed than its adult. ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट लार्वा ज्यादा डेवलप होगा अपने एडल्ट के कंपेयर में, एंड दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. सो आज एक इंपॉर्टेंट लाइन है, मेटामॉर्फोसिस स्टूडेंट. मेटामॉर्फोसिस इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज कॉल्ड द प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस स्टूडेंट. दिस वन. और एक और इंपॉर्टेंट लाइन बोलता हूं स्टूडेंट, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बाद नेक्स्ट इज कॉल्ड फर्स्ट एंड सेकंड इज कॉल्ड द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. अब आप इनका मीनिंग पूछना चाहें तो मैं आज आपको बता देता हूं.
प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मीन्स हुआ स्टूडेंट कन्वर्जन ऑफ इल डेवलप पुअर डेवलप लार्वा इनटू इट्स वेल डेवलप एडल्ट, और रिट्रोग्रेसिव का मतलब हुआ लार्वा ज्यादा डेवलप है और एडल्ट इल डेवलप है, पुअर डेवलप है. सो वेल डेवलप फ्री स्विमिंग लार्वा कन्वर्ट इनटू पुअर डेवलप फिक्स्ड एडल्ट रिट्रोग्रेसिव. और एग्जांपल हमारे सामने ट्यूनिकेटा भी आ गया, यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स, इनमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मिलेगा. Why? Because their larva is better developed than its adult. Why? Because chordate character found in the larva. In adult only one pharyngeal gill cells present. Because notochord present only in larva. In adult notochord absent. जोरदार. तो retrogressive metamorphosis found in answer tunicata, यूरोकॉर्डेटा. नीट का फेवरेट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, और तैयार हो गया हमारा. तो मैं आपको यही चीज बता रहा था, जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट. All the members of this subphylum show retrogressive metamorphosis. What is the meaning of this, student? During this metamorphosis, a well-developed free-swimming larva is changed into less developed fixed adult. ये लीजिए स्टूडेंट, जोरदार इंपॉर्टेंट स्टार्ट. तो सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा और उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हमें मिले वो आपके सामने आ गए स्टूडेंट. सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा में पहला कैरेक्टर हमारे सामने आया, notochord present only in the tail of larva. They show retrogressive metamorphosis. All chordate character found in larva. In adult only one pharyngeal gill slits present. Body is covered by tunicin test student. एक और बहुत जोरदार कैरेक्टर देता हूं आपको. यूरोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स होंगे स्टूडेंट, इन मेंबर्स के अंदर स्टूडेंट सर्कुलेशन इज ओपन टाइप. कॉर्डेटा फाइलम में हमने सर्कुलेशन क्लोज लिखा था, बट उसका सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एक अकेला है जिसमें ओपन सर्कुलेशन है. ओपन सर्कुलेशन है बट हार्ट वेंट्रल है. अगर मैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा की बात करूं आपसे, तो हेमिकॉर्डेटा, इन हेमिकॉर्डेट्स सर्कुलेशन इज ओपन, हार्ट इज डोर्सल. बट सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा सर्कुलेशन इज ओपन, हार्ट इज वेंट्रल. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट. तो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में सर्कुलेशन ओपन टाइप का मिलेगा. इनमें एक्सक्रीशन के लिए एक स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट, एंड दिस कॉल्ड द पाइलोरिक ग्लैंड, आल्सो कॉल्ड द न्यूरल ग्लैंड. तो एक लाइन आपको और बतानी थी, स्टार्ट देखिएगा. ये रहा, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विथ वेंट्रल हार्ट. ये लीजिए, एंड एक्सक्रीशन बाय न्यूरल ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड. डन. तो हमने एक इंपॉर्टेंट लाइन तैयार और करी स्टूडेंट. सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, इस सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की बात की जाए तो एडल्ट्स फिक्स्ड होंगे, लार्वा फ्री स्विमिंग. डन. ऑल एडल्ट्स मेंबर्स बॉडी इज कवर्ड बाय ट्यूनिसिन टेस्ट. डन. notochord present only in the tail of larva. Done. Dorsal tubular nervous system is also found only in larva. In adult replaced by the dorsal ganglion. Done. All chordate character found in larva. In adult only one pharyngeal gill slits present. Done. Circulatory system is of open type with ventral heart. Done. Excretion by neural or pyloric gland. Done. All the members of subphylum show retrogressive metamorphosis. Why? Because larva is well developed and adult is ill developed. Done. Members इसके स्टूडेंट बाइसेक्सुअल होते हैं. ये एक बात और बताऊं आपको इम्पोर्टेंट, इसके जो मेंबर्स हैं उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती है स्टूडेंट उनकी बॉडी में, वो है एंडोस्टाइल. और मेंबर्स समुद्र में मिलेंगे क्योंकि प्रोटोकॉर्डेट्स आर एक्सक्लूसिव मैराइन. समुद्र में जो पानी अंदर जाएगा बॉडी में स्टूडेंट, उस पानी में आयोडीन को एब्जॉर्ब करने के लिए एक स्ट्रक्चर होती है एंडोस्टाइल. दिस वन स्पेशल स्ट्रक्चर, समुद्र के पानी में से आयोडीन को एब्जॉर्ब करने के लिए. तो ये हमारे पास सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा आया, जिसके स्पेशल पॉइंट में पहली लाइन है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. डन. तीसरा पॉइंट है सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप विथ वेंट्रल हार्ट. अगला पॉइंट है एक्सक्रीशन बाय न्यूरल ग्लैंड और पाइलोरी ग्लैंड. मुझे लग रहा पूरा तैयार स्टूडेंट. सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें स्टूडेंट तो इसके देखिएगा. फर्स्ट एग्जांपल इसका होता है एसिडिया, एनसीईआरटी में दिया हुआ, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट एग्जांपल साल्पा या नेक्स्ट एग्जांपल डोलियोलम. ये तीनों एग्जांपल एनसीईआरटी में है स्टूडेंट. ये लीजिए. डन.
इसका एक एग्जांपल स्टूडेंट हर्डमानिया, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ बट इंपॉर्टेंट है, सी पोटैटो, या स्टूडेंट ये इसका नाम होता है सी स्क्वेट और सी पोटैटो, हर्डमानिया को बोला जाएगा। एक एग्जांपल है पायरोसोमा। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5, पायरोसोमा भी एक कॉर्डेट है स्टूडेंट, यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है। इसमें भी स्टूडेंट टू एमिट लाइट यानी कि बायोल्यूमिनेसेंस की कुछ प्रॉपर्टी मिलती है, और ये बायोल्यूमिनेसेंस वेल मार्क्ड इन टिनोफोरा स्टूडेंट। लेकिन कॉर्डेटा के मेंबर्स में पायरोसोमा वो है जिसमें ये प्रॉपर्टी देखने को मिली है। तो पायरोसोमा बायोल्यूमिनेसेंस इज फाउंड स्टूडेंट। 5 एग्जांपल हो गए, एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम, हर्डमानिया, पायरोसोमा। इनमें से 3 एनसीईआरटी के हैं, एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम। श्योर, मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, ये देखिए ये एसिडिया, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, बॉडी में 2 अपर्चर स्टूडेंट, या ये नीचे फिक्स्ड स्टूडेंट, ये रहा एसिडिया स्टूडेंट, ये इसका एक और डायग्राम ओरिजिनल, ये देखिए इस तरीके से। डन। ये ऊपर ट्यूनिसिन का टेस्ट स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा। अगला बताता हूँ, साल्पा, फिर देखिए ट्यूनिसिन टेस्ट स्टूडेंट, साल्पा। एनसीईआरटी का डायग्राम नंबर 3, डोलियोलम स्टूडेंट, इस तरीके से दिखाई दिया, डोलियोलम। हर्डमानिया स्टूडेंट, सी पोटैटो, 2 अपर्चर स्टूडेंट, एंट्री और एग्जिट समुद्र के पानी के लिए। वाटर एंट्री का एक अपर्चर होता है, ब्रेकियल पोर, और एग्जिट एट्रियल पोर, ऐसे 2 पोर होते हैं, एट्रियल पोर और ब्रेकियल पोर इनकी बॉडी में स्टूडेंट। ये तो हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार किया, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। डन, हाँ या ना, तैयार हुआ स्टूडेंट। चलिए अब आया हमारे पास एक और सब फाइलम जिसका नाम है, यानी अगर हम बात करें स्टूडेंट तो यूरोकॉर्डेटा की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यूरोकॉर्डेटा में हमें इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है, टेल ऑफ नोटोकॉट, टेल ऑफ लार्वा स्टूडेंट, नोटोकॉट प्रेजेंट इन टेल ऑफ लार्वा। एक वर्ड याद रखना, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ये एक और वर्ड याद रखना है स्टूडेंट। चलिए ठीक है ना, एक वर्ड हमें इसमें और याद रखना है स्टूडेंट, और वह सर्कुलेटरी सिस्टम का जो कि ओपन टाइप है। डन, ये 3-4 टर्म्स। और ये अब आया सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा, ये भी प्रोटोकॉर्डेट्स हैं स्टूडेंट, इनमें भी नोटोकॉर्डी होगी लेकिन वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम एब्सेंट होगा। सेफेलोकॉर्डेटा सब फाइलम स्टूडेंट, ये फिश लाइक कंप्रेस्ड एनिमल होते हैं। जी हाँ, फिश लाइक एनिमल्स होते हैं, इनके लैटरली कंप्रेस्ड एनिमल है, और इनमें नोटोकॉट पूरी बॉडी की लेंथ में प्रेजेंट होती है। जी हाँ, हेड टू टेल रीजन तक, और परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ? मींस स्टूडेंट लार्वा और एडल्ट दोनों स्टेज में मिलती है। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉट केवल लार्वा में थी, एडल्ट में एब्सेंट थी। आप उसके एडल्ट को देखेंगे तो आपको नोटोकॉट एब्सेंट मिलेगी, लेकिन आप सेफेलोकॉर्डेटा में ऐसा नहीं है। सेफेलोकॉर्डेटा के लार्वा और एडल्ट बोथ हैव नोटोकॉट स्टूडेंट। आप उसका चाहे लार्वा उठा के देख लो, चाहे उसका एडल्ट, दोनों नोटोकॉट रखते हैं। इनमें लार्वा और एडल्ट बहुत फ्री स्विमिंग होते हैं, जबकि यूरोकॉर्डेटा में स्टूडेंट लार्वा तो फ्री स्विमिंग है, एडल्ट फिक्स होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अब आ रहा है सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा हमारे पास एक और, तो सब फाइलम स्टूडेंट और सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। स्टार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट। नोटोकॉट इज प्रेजेंट इन होल बॉडी लेंथ एंड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, फिश लाइक एनिमल्स होते हैं, लैटरली कंप्रेस्ड एनिमल होते हैं, जिनमें नोटोकॉट पूरी बॉडी की लेंथ में प्रेजेंट होती है, लार्वा और एडल्ट स्टेज दोनों में। डन स्टूडेंट, आगे की बात करते हैं। या इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप हो गया स्टूडेंट, दिस वन सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप है। यूरोकॉर्डेटा में ओपन टाइप था। एक्सक्रीशन के लिए एक स्ट्रक्चर होती है, प्रोटोनेफ्रिडिया स्टूडेंट, याद करिए प्रोटोनेफ्रिडिया, ऑल्सो फाउंड इन द प्लेटिहेल्मिन्थेस। डन, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस, एक्सक्रीशन बाय प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लैम सेल्स। वैसे यहाँ पर स्टूडेंट एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डन स्टूडेंट, ये भी तैयार हुआ। डन, अब आइए मैं आपको जो बता रहा था इंपॉर्टेंट इसमें स्टूडेंट, सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा में कॉर्डेटा के जितने भी कैरेक्टर है फंडामेंटल, वो लार्वा और एडल्ट दोनों में प्रेजेंट होते हैं। लार्वा और एडल्ट बोथ हैव फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स, जबकि सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में हम अगर बात करें तो लार्वा के अंदर कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे, एडल्ट में नहीं थे। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट सेफेलोकॉर्डेटा होंगे, जिनमें लार्वा और एडल्ट दोनों को देखने पर आपको कॉर्डेटा ही रिजेंबल होगा। जी स्टूडेंट,
all chordate characters are present in both adult and larva, so they are first complete chordate. Most important line student, या ये लीजिए, मुझे लग रहा है डन स्टूडेंट, समझ में आया? श्योर? एक और बात आपको क्लियर करता हूं इनके बारे में स्टूडेंट, सेफेलोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं इनमें भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है। इनकी बक्कल कैविटी के अंदर एक सीलिएटेड स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट, साइकिल के पहिए की तरह, या एनिमल कुछ इस तरीके से दोनों एंड से शार्प पॉइंटेड स्टूडेंट। यहाँ एक स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट साइकिल के पहिए की तरह, या और सीलिया के पहिए होता है, सीलिया निकले होते हैं, उससे समुद्र का पानी अंदर जाता है तो उसको वो फिल्टर करके फिर फूड इंजेक्शन का काम करते हैं। तो सीलियरी फीडर है, पहला पॉइंट तो ये हुआ। और उस स्ट्रक्चर का नाम व्हील ऑर्गन है स्टूडेंट, ऑल्सो कॉल्ड द सीलिएटेड ऑर्गन ऑफ मूलर स्टूडेंट। ये फूड इंजेक्शन का काम करता है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट लाइन सेफेलोकॉर्डेटा के मेंबर में, दिस इज कॉल्ड व्हील ऑर्गन, ऑल्सो कॉल्ड द सीलिएटेड ऑर्गन ऑफ मूलर फॉर फूड इंजेक्शन। डन? ये हमारे पास तो शार्प पॉइंटेड एंड्स होते हैं स्टूडेंट इस एनिमल में, ठीक है, जो सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा है उसके बारे में बात चल रही है। तो हमारे पास दो सब फाइलम है, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। और मुझे लग रहा है मैंने दोनों के पॉइंट्स आपको क्लियर करे। क्लियर है स्टूडेंट? जरा एग्जांपल देखें इसका। अगर मैं बात करता हूं तो इसका एक एग्जांपल है और वो है स्टूडेंट ब्रैंकियोस्टोमा, ऑल्सो कॉल्ड द एम्फिऑक्सिस। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस, ऑल्सो कॉल्ड द सी लैंसलेट। लैंसलेट होता है नुकीली चीज स्टूडेंट, इसके दोनों एंड्स बहुत शार्प पॉइंटेड होते हैं। लैंसलेट स्टार्ट, ये देखिए ऐसा दिखाई देता है, दोनों एंड्स शार्प पॉइंटेड है स्टूडेंट। दिस वन ब्रैंकियोस्टोमा। डन? ये आपके सामने सी लैंसलेट। क्लियर स्टूडेंट? तो हमने दो सब फाइलम पढ़े। अगर मैं आपसे बात करूं तो जरा इधर देखिएगा रिवीजन करने के लिए। एक पॉइंट होता है यूरोकॉर्डेटा और एक पॉइंट होता है इधर स्टूडेंट सेफेलोकॉर्डेटा। डन? आ जाओ, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट होता है स्टूडेंट नोटोकॉर्ड। हम रिवीजन करते हैं स्टूडेंट। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा, और सेफेलोकॉर्डेटा में प्रेजेंट बोथ एडल्ट एंड लार्वा, यस स्टूडेंट, थ्रू आउट द बॉडी लेंथ। तो प्रेजेंट इन अ टेल ऑफ लार्वा, द प्रेजेंट इन अ whole body length, इसमें पर एंड पर बॉडी लेंथ ऑफ एडल्ट एंड लार्वा। नंबर 2 सर्कुलेशन। और यूरोकॉर्डेटा सेफेलोकॉर्डेटा की बात करें, यस स्टूडेंट, यूरोकॉर्डेटा में सर्कुलेशन ओपन टाइप, सेफेलोकॉर्डेटा में क्लोज टाइप। डन? नंबर 3 स्टूडेंट एक्सक्रीशन। रिवीजन करने के लिए बढ़िया, एक्सक्रीशन के लिए स्टूडेंट या न्यूरल ग्लैंड, also called pylori gland student, or excretion by protonephridia. Done student, protonephridia. Number next 4th point student, यूरोकॉर्डेटा सेफेलोकॉर्डेटा कंपैरेटिव स्टडी भी कर लेते हैं, बढ़िया याद रहेगा। और स्टूडेंट कॉर्डेट कैरेक्टर्स, फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर अगर हम बात करें तो जवाब जाएगा प्रेजेंट ओनली इन अ लार्वा। श्योर? लार्वा में प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट बोथ
in a larva and adult show retrogressive metamorphosis. Sure स्टूडेंट. और अगर इधर बात की जाए तो स्टूडेंट फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट. हाँ जी, ये तैयार. नेक्स्ट स्टूडेंट और इंपॉर्टेंट बात करें सेक्स, तो आई थिंक बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल. और एक पॉइंट लेते हैं स्टूडेंट 7 नंबर इंपॉर्टेंट. अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि स्पेशल स्ट्रक्चर, आई थिंक स्टूडेंट एंडोस्टाइल और हियर व्हील ऑर्गन. एंडोस्टाइल स्टूडेंट आयोडीन एब्जॉर्प्शन, व्हील ऑर्गन फूड इंजेक्शन, सीलिया वाला एक ऑर्गन. यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा. अब अगर हम इसमें या ऐसे कैसे टेबल आप लोग नोट्स में बना लें, बढ़िया याद रहेगा. यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा. नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन द tail of larva, present in whole body length, persist throughout life. Chordate character found only in larva, found in both larva and adult. Circulation open type, closed type. Excretion by mural gland, by protonephridia. Retrogressive metamorphosis, no. Progressive metamorphosis है स्टूडेंट इसमें. Cephalochordata में progressive metamorphosis, इसके अंदर ऐसा नहीं है. और पॉइंट लेना, adult is fixed student, larva is free swimming. Both larva and adult free swimming. Adult is bag-like. Sure. Members are fish-like compressed. Examples की बात करें स्टूडेंट, एसिडिया, साल्पा हम ले सकते हैं स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं. हम ये अगला पॉइंट एग्जाम्पल डाल सकते हैं और इधर एग्जाम्पल आ जाएंगे यूरोकॉर्डेटा के. एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम, हर्डमानिया. एक एग्जांपल और ले लेते हैं पायरोसोमा. इधर सिर्फ एक एग्जांपल एम्फिऑक्सिस, ब्रेंकियोस्टोमा नाम, डन. तो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा, बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ. याद बोली तैयार है मामला. हमने कंपैरेटिव स्टडी करी और बिल्कुल इनको अच्छी तरह तैयार कर लिया स्टूडेंट. ठीक है. एनसीईआरटी में हमने इसको एक पैराग्राफ में दिया हुआ, बहुत सिंपल, लेकिन हमने पूरा तैयार कर लिया. तो हमने 2 सब फाइलम कर लिए. अब सब फाइलम वर्टिब्रेटा की बारी आएगी. पहले याद कर लो इसको पूरा अच्छी तरीके से स्टूडेंट. देख लो इसके सारे पॉइंट्स. फाइलम कॉर्डेटा, हमने उस फाइलम कॉर्डेटा में 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा. फिर हमने सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा ले लिया और सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा ले लिया. डन है. एग्जाम्पल तैयार है पूरे. ठीक है. आओ एक दो क्वेश्चंस करते हैं. स्टेटमेंट देता हूं, आप उनको ट्रू एंड फॉल्स देखिएगा. पहला स्टेटमेंट, एसिडिया शो retrogressive metamorphosis. First statement, Acidia show retrogressive metamorphosis. Statement second, in Branchiostoma, notochord present only in the tail of larva. Third statement, in Amphioxus, open circulation present. Fourth statement, in Herdmania, notochord persists throughout life. ये 4 स्टेटमेंट लिखे हुए, इनको देखकर इनके आगे राइट और क्रॉस लगाना है. वीडियो पॉज करके इसको करो. चलिए अब एक काम करते हैं, इनका सॉल्यूशन लेते हैं. स्टार्ट. एसिडिया शो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. एसिडिया यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है. यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल्स अगर हम बोले तो एसिडिया, साल्पा, डोलिलियम, हर्डमानिया और पायरोसोमा. और सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में लार्वा, फ्री स्विमिंग, डेवलप, कन्वर्ट इनटू less developed adult. This is called retrogressive metamorphosis. It means एसिडिया retrogressive metamorphosis शो करेगा. यस बिल्कुल. तो इसका आंसर करेक्ट. स्टेटमेंट ट्रू.
Second option. In Branchiostoma, notochord present all in the tail of larva. Branchiostoma, also called the Amphioxus. Sure. In Branchiostoma, subphylum Cephalochordata का member. और Cephalochordata में notochord persist throughout life. लार्वा और एडल्ट दोनों में प्रेजेंट होती है. ओनली टैल ऑफ लार्वा में तो सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा में होती है. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, बिकॉज ब्रैंकियोस्टोमा इज अ मेंबर ऑफ द सबफाइलम सेफेलोकॉर्डेटा, और उसमें ऐसा नहीं. रॉन्ग. स्टेटमेंट थर्ड. इन एम्फिऑक्सिस ओपन सर्कुलेशन प्रेजेंट. एम्फिऑक्सिस सबफाइलम सेफेलोकॉर्डेटा का मेंबर, ब्रैंकियोस्टोमा का ही नाम है. और सबफाइलम सेफेलोकॉर्डेटा में क्लोज सर्कुलेशन होता है, ओपन नहीं, वो तो यूरोकॉर्डेटा में होता है. रॉन्ग स्टेटमेंट. अगला. इन हर्डमानिया नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ. हर्डमानिया सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है, और उसमें नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ में नहीं, लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है. स्टेटमेंट रॉन्ग. ये डन. तो हमने कुछ 3-4 स्टेटमेंट लिए स्टूडेंट, और वो मैंने आपको बता दिया कैसे तैयार. तो हमने 2 सबफाइलम फिनिश कर दिए. अब बारी आती है सबफाइलम वर्टिब्रेटा की. और वर्टिब्रेटा वो मेंबर्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रियो स्टेज में प्रेजेंट होती है, बट इन एडल्ट इट इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम. दे हैव क्रेनियम. Sure, they have vertebral column. Sure, they have notochord. They have kidney for excretion, osmoregulation. Done. They have paired appendages. ये सब सारे पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट सबफाइलम वर्टिब्रेटा में. क्लियर. अब जरा हम सबफाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में बात करते हैं. यह है वर्टिब्रेटा स्टूडेंट. इसको मैं आपको बताता हूँ. इस सबफाइलम वर्टिब्रेटा में स्टूडेंट, अगर आपसे कोई बोले वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम सबफाइलम वर्टिब्रेटा में प्रेजेंट. नेक्स्ट ऑप्शन बोले कोई क्रेनियम, तो क्रेनियम प्रेजेंट. डन. अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं स्टूडेंट. सम वर्टिब्रेटा हैव नो जॉ. दिस इज जॉ, जबड़ा. और वो कुछ वर्टिब्रेटा में नहीं होता है, और मोस्टली में प्रेजेंट होता है. तो on the basis of jaw, subphylum vertebrata is divided into 2 groups student, 2 divisions. Start. And this is called the agnatha. पहला gnatha मतलब jaw होता है स्टूडेंट. ए लग गया आगे. agnatha मतलब legs of jaw, jaw absent. और second group is called the gnathostoma. They have jaw. So on the basis of jaw, subphylum vertebrata is divided into 2 divisions. Agnatha, gnathostoma. They have no jaw. They have jaw. Done. यानी अगर आज मैं एक स्टेटमेंट बोलूं आपसे, all vertebrates have vertebral column. Yes. All vertebrates have cranium. Yes. All vertebrata have jaw. No. No. Agnatha have no jaw. इसके अंदर स्टूडेंट इस समय एक ही क्लास, एंड दिस इज कॉल्ड द साइक्लोस्टोमेटा. साइक्लोस्टोमेटा सबफाइलम वर्टिब्रेटा की क्लास, एंड इन दिस क्लास वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम प्रेजेंट बट हैव नो जॉ. डन. अगला ये स्टूडेंट ग्नेथोस्टोमा. अब ग्नेथोस्टोमा के स्टूडेंट सुपर क्लास में डिवाइड किया गया, और वो डिवाइड किया गया. आपने पेयर्ड अपेंडेजेस कौन सा काम लिया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के लिए. कुछ को स्टूडेंट फिन्स दिए गए फिश में स्विमिंग के लिए, और बाकी को वॉक करने के लिए लिम्स दिए गए स्टूडेंट. सो हैव फिन्स, हैव लिम्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ पेयर्ड appendages, Gnathostoma is divided into superclass. Pisces, Tetrapoda. Pisces have fins, Tetrapoda have limbs. स्टूडेंट ध्यान से सुनना डबल स्टार के साथ. यहां सब में जॉ है, बट आपने लोकोमोटरी स्ट्रक्चर यानी पेयर्ड अपेंडेजेस कौन सा काम में लिया. पाइसेस हैव फिन्स स्टूडेंट. फिन्स हेल्प इन स्विमिंग. और पाइसेस है ग्रुप ऑफ फिश जी, एंड फिशेस आर ऑफ टू टाइप्स स्टूडेंट. फिशेस आर ऑफ 2 टाइप्स, कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस. श्योर. और स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, क्लास इसलिए 2 क्लास में डिवाइड किया गया, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिथिक्स. कॉन्ड्रिथिक्स मतलब होता है कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्ट्रिथिक्स मतलब होता है बोनी फिशेस. डन.
ये एक और क्लास है इसकी, क्लास 1, ये क्लास 2 स्टूडेंट। दिस वन chondrichthyes, cartilaginous fishes, ostrich, bony fish, they have fins student for swimming. Next super class tetrapoda, they have no fins, they have limbs. दो limbs आगे की तरफ होते हैं called the forelimb, दो पीछे की तरफ होते हैं called the hind limbs. So forelimb and hind limbs, total 4 limbs, tetrapoda, 4 limbs, tetrapoda. Done. So have limbs और टेट्रापोडा को 4 क्लास में डिवाइड किया गया स्टूडेंट, क्लास, और वो 4 क्लास है स्टूडेंट, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। दोबारा एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स स्टूडेंट, ये 4 क्लास हो गई जिसमें डिवाइड किया गया, और वो भी टेट्रापोडा को। तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट। तो डबल स्टार के साथ कुछ पॉइंट बाद डिस्कस करूंगा। अगर मैं बात करूं कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा पहले डिवाइड किया गया बेसिस ऑफ जॉ स्टूडेंट, बेसिस ऑफ जॉ के बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया, और उसमें है ए गिनेथा और गिनेथोस्टोमा, हैव नो जॉ, हैव जॉ। इन दिस क्लास 1 साइक्लोस्टोमेटा, श्योर। उसके बाद गिनेथोस्टोमा, आपने पेयर्ड अपेंडेजेस कौन सा काम में लिया, हैव फिन्स, हैव लिम्स, Pisces superclass, Tetrapoda superclass. In this fish included, fishes are of 2 types, cartilaginous fishes, bony fishes. Their group, their classes, chondrichthyes, ostrich. Next, Tetrapoda, 4 classes, amphibia, reptilia, aves and mammals student. Aves में bird आ गए, reptilia और amphibia. तो total subphylum vertebrata student is divided into 7 classes. Cyclostomata, chondrichthyes, ostrichthyes, amphibia, reptilia, aves and mammals student, 7 क्लास में डिवाइड किया गया। यहाँ तक डन। जैसे आज अगर मैं बात करता हूँ कि फ्रॉग एम्फीबिया है, तो फ्रॉग स्टूडेंट टेट्रापोडा का मेंबर है तो हैव लिम्स, फ्रॉग में फिन्स नहीं, फ्रॉग टेट्रापोडा का मेंबर है, हैव लिम्स। फ्रॉग में हैव जॉ, जॉ प्रेजेंट, limbs present, vertebral column present, cranium present. Done. तो अब हमें जो पढ़ना है सब फाइलम वर्टिब्रेटा, उस सब फाइलम वर्टिब्रेटा में हम 7 क्लास पढ़ेंगे। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास कॉन्ड्रिक्थेस, क्लास ऑस्ट्रिक्थेस, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवीज, क्लास मेमिलिया। डन। हाँ या ना? तैयार स्टूडेंट? बहुत जोरदार पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। यानी अगर मैं आज आपसे कुछ पॉइंट्स कहूं तो मुझे सपोर्ट करना, और वो ये है कि ऑल वर्टिब्रेट्स हैव, अगर मैं ये लाइन बोलता हूं वर्टिब्रेटा या वर्टिब्रेट्स हैव, और उसमें ऑप्शन में स्टूडेंट मैं आपको देता हूं क्रेनियम, अगला ऑप्शन दे रहा हूं स्टूडेंट वर्टिब्रल कॉलम, आपको बताना यस और नो सबके आगे। अगला ऑप्शन आ जाएगा स्टूडेंट जॉ, एक और वर्ड आ जाएगा नोटोकॉर्ड, ये लीजिए। तो स्टूडेंट एक और वर्ड लिख सकते हैं हम लोग गिल स्लेट्स। तो इधर आइए, मैं कुछ पॉइंट्स बोलता हूं, इस पे यस और नो करिएगा। सभी वर्टिब्रेट्स में क्रेनियम है, यस। वर्टिब्रल कॉलम है, यस। जॉ है, नो। नोटोकॉर्ड है, यस। फेरिंजियल गिल स्लेट्स है, यस, बिकॉज वर्टिब्रेटा इज कॉर्डेड। यानी हम ये बोलेंगे ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेड बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता स्टूडेंट ऑल कॉर्डेट्स हैव, अब मेरा अगला क्वेश्चन ये होता तो क्या हम इसको कर पाते? जरा देखिए इधर, वर्टिब्रल कॉलम एक ऑप्शन है ना, अगला गिल स्लेट्स, फेरिंजियल गिल स्लेट्स, नेक्स्ट अगला क्रेनियम, अगला जॉ, अगला नोटोकॉर्ड, ऊपर ले लिया। अब स्टार्ट करो स्टूडेंट, इसको भी करो, जरा बताना स्टार्ट। मैंने कहा ऑल कॉर्डेट्स है, कॉर्डेट्स बोला अब मैंने, तो सारे कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड, यस। वर्टिब्रल कॉलम, नो। गिल स्लेट्स, यस। क्रेनियम, नो। जॉ, नो। डन। तो ये हमने
सब फाइलम वर्टिब्रेटा तक लिया। अब हमारा काम है सब फाइलम वर्टिब्रेटा में 7 क्लासेस इंक्लूडेड है, इनकी स्टडी करना है। ठीक है, यहां तक का तैयार हो गया पूरा। चलिए इसको एनसीईआरटी से हम लोग तैयार कर लेते हैं।